नमस्कार साथियों, मैं मिथिलेश सिंह आप सभी के बीच ज्योतिष की चर्चा में हाजिर हूं। इसी के साथ आप सभी से आग्रह करता हूं, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आज चर्चा में हम लोग जानेंगे मेष लग्न में सूर्य और चंद्रमा जब सप्तम भाव में तुला राशि में विराजमान होंगे तो क्या प्रभाव होता है। आपके सामने मेष लग्न का चार्ट बना रहा हूं मैं। चार्ट का स्ट्रक्चर थोड़ा टेढ़ा हो सकता है, लेकिन यहाँ पर महत्वपूर्ण बात चार्ट का स्ट्रक्चर से नहीं है, हमें समझना है। इसको लग्न भाव कहते हैं। यहाँ पर एक नंबर लिखा है, एक नंबर राशि मेष राशि होती है, इसलिए हम मानेंगे कि यह मेष लग्न का चार्ट है। इस लग्न चार्ट में सूर्य और चंद्रमा यहाँ पर विराजमान है, जहां पर 7 नंबर लिखा हुआ है। सात नंबर राशि तुला राशि होती है। तुला राशि के स्वामी ग्रह शुक्र होते हैं और तुला राशि बन रही है सप्तम भाव में। आप सभी जान चुके होंगे घर कैसे काउंट करते हैं, इसको पहला भाव ही कहते हैं। हमेशा ही पहला भाव होगा या पहला घर भी बोल सकते हैं। पहले भाव को लग्न भाव भी कहते हैं। तो पहला भाव हमेशा ही यही होगा और इस भाव में कुछ भी नंबर लिखा हो सकता है 1 से 12 के बीच। ये सारी चीजें आप लोग समझ चुके हैं। यहां से हम अगर गिनते हैं तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा एवं सातवां, ये सातवां भाव है जहां पर सूर्य और चंद्रमा विराजमान है। और अब हमको सूर्य और चंद्रमा यहां पर होने के प्रभाव को समझना है। तो समझने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले यह देखेंगे कि इस लग्न चार्ट में सूर्य किस भाव के स्वामी ग्रह है। इस लग्न चार्ट में सूर्य पंचम भाव के स्वामी ग्रह है, जहां पर 5 नंबर लिखा हुआ है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा एवं पांचवा। 5 नंबर यानी पांचवा भाव में 5 नंबर राशि बन रही है। 5 नंबर राशि सिंह राशि, जिसके स्वामी ग्रह सूर्य होते हैं। पंचमेश भी हम कहेंगे सूर्य को यहाँ पर। तो पंचमेश इस लग्न भाव में अपने से का मतलब हुआ कि जिस भाव के स्वामी ग्रह है उस भाव से पहला, दूसरा एवं तीसरा, यहां से तीसरे भाव में सूर्य विराजमान है तुला राशि में। और पंचमेश होकर लग्न चार्ट में सप्तम भाव में विराजमान है, ऐसा हम कहेंगे। इसके साथ ही इस लग्न चार्ट में चंद्रमा चतुर्थ भाव के स्वामी ग्रह है। 4 नंबर राशि कर्क राशि होती है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, चतुर्थ भाव के स्वामी ग्रह चंद्रमा हो रहे हैं। 4 नंबर राशि कर्क राशि और साथ में चतुर्थेश भी हम कहेंगे। चतुर्थेश अपने से पहला, दूसरा, तीसरा एवं चौथा, चतुर्थेश अपने से चौथे भाव में ही विराजमान है, सप्तम भाव में तुला राशि में। ठीक है, दूसरा एक तो हमें समझ में आ गया कि चतुर्थेश अपने से चौथे भाव में, पंचमेश अपने से तीसरे भाव में और साथ में सप्तम भाव में विराजमान है तुला राशि में। और यहां पर जब सूर्य और चंद्रमा बैठेंगे तो अब दूसरा क्या देखेंगे, दूसरा देखेंगे कि ये ग्रह जब यहां बैठेंगे तो इनकी दृष्टि कहां कहां होगी। ठीक है, तो इनकी दृष्टि होगी, सूर्य की दृष्टि एक होती है, अपने से 7वें भाव को देखता है। तो सूर्य जब यहां बैठेंगे तो इनकी दृष्टि लग्न भाव पर होगी। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा एवं सातवां। सूर्य यहां पर बैठकर लग्न भाव को देखेंगे और चंद्रमा भी यहां बैठकर लग्न भाव को देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसका प्रभाव होगा जहां पर ये दोनों ग्रह विराजमान है। दोनों ग्रह मतलब सप्तम भाव को प्रभावित करेंगे। दूसरा प्रभाव कहां पर होगा, जिस जिस भाव के ये स्वामी ग्रह है। जैसे चतुर्थ भाव प्रभावित होगा
इन दोनों के कॉम्बिनेशन से यहां पर बैठने से। तीसरा, पंचम भाव प्रभावित होगा क्योंकि पंचमेश है सूर्य, ठीक है। उसके बाद जहां पर दृष्टि हो रही है वहां पर प्रभाव होगा। प्रभाव इन द सेंस मतलब किस परिस्थिति में सूर्य विराजमान होकर उस भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, उस भाव पर, जिस भाव पर उनकी दृष्टि है उस भाव के स्वामी ग्रह के साथ सूर्य का संबंध कैसा है यह भी देखना होता है। और सूर्य जहां पर विराजमान होकर दृष्टि डाल रहे हैं क्या वे वहां पर खुश हैं? अगर वे खुश नहीं है तो उनकी जो दृष्टि होगी वो नकारात्मक हो जाएगी। और जहां पर खुश हैं उस भाव को भी वो बढ़ाएंगे, उस भाव को भी सकारात्मक परिणाम अपना देंगे। लेकिन अगर वो नाखुश है तो उस भाव को भी निगेटिव करेंगे, साथ में जहां पर दृष्टि है उस भाव को भी निगेटिव करेंगे, जिस भाव के स्वामी ग्रह है उस भाव को भी निगेटिव करेंगे। यहां पर हमें यह देखने को मिल रहा है कि सूर्य तुला राशि में विराजमान है। आप सभी जानते हैं सूर्य मेष राशि में उच्च के होते हैं और तुला राशि में नीच के हो जाते हैं। इस लग्न चार्ट में सूर्य तुला राशि में नीच राशि में जाकर विराजमान है और इसी भाव में चंद्रमा चतुर्थेश होकर के यहाँ पर विराजमान है। पंचमेश सूर्य अपने से तीसरे भाव में विराजमान है, ठीक है। यहां पर हमें यह देखने को मिल रहा है कि सूर्य नकारात्मक रूप से यहाँ पर अपना प्रभाव देंगे। एक तो तुला राशि में है, दूसरा सप्तम भाव में। सूर्य जब भी सप्तम भाव में विराजमान होंगे तो सप्तम जो भाव होता है पार्टनरशिप का होता है, जीवन साथी का होता है, तो इस भाव को नकारात्मक अपना प्रभाव देंगे। नकारात्मक प्रभाव देंगे तो क्या होगा, ऐसे जातक का जीवन साथी के साथ संबंध खराब करने में इनकी भूमिका देखी जाएगी। साथ में यह भी देखने को मिलेगा कि ऐसा जो जातक होगा उसका अपनी माता के साथ भी संबंध अच्छा नहीं रह पाता है। माता को भी कभी कभी वो ऐसी बातें बोल देता है जिससे उसकी माता को बुरा लगता है या फिर वो मानसिक रूप से हरास फील करेंगी इस प्रकार के जातक के द्वारा। दूसरा, हमें यह भी देखने को मिल रहा है कि ऐसा जो जातक होगा उसका जो पराक्रम होगा, पहला, दूसरा, तीसरा, सूर्य अपने से तीसरे भाव में विराजमान है, पराक्रम का संबंध सप्तम भाव से जुड़ रहा है हम ये कहेंगे, और मतलब अपने से तीसरे भाव में है सूर्य, ठीक है। और सूर्य की दृष्टि लग्न भाव पर, चतुर्थ भाव के स्वामी ग्रह चंद्रमा अपने से चौथे भाव में। यहाँ पर चंद्रमा ज्यादा पीड़ित हो रहे हैं और सूर्य के साथ में विराजमान है तुला राशि में। ये कॉम्बिनेशन बताता है कि ऐसा जो जातक होगा उसका विशेष जो पराक्रम होगा वो चतुर्थ भाव से संबंधित, हम ये कहेंगे कि ऐसा जो जातक होगा किसी भी तरीके से इस भाव से संबंधित जो चीजें हैं उसको बढ़ाने का प्रयास करेगा। चतुर्थ भाव लग्जरी लाइफ का होता है, चतुर्थ भाव घर के अंदर सुख का होता है, तो लग्जरी लाइफ को बढ़ाने के लिए वो कोई भी अनैतिक कार्य भी कर सकता है। क्यों? क्योंकि सूर्य जो है तुला राशि में जाकर विराजमान है। तुला राशि में जब सूर्य विराजमान होते हैं तो उसकी जो आत्मा होती है, हम कहेंगे कि जातक का जो आत्मा होता है, जो सोल होता है, उसमें जो प्योरिटी की मात्रा होती है वो कम हो जाती है। वो किसी भी तरीके से एनी हाउ जो सोचता है उसे पाने का प्रयास करता है। तो यहाँ पर उसका जो आत्मा होगा, हम कहेंगे चतुर्थ भाव से संबंधित, जैसे गाड़ी खरीदने से संबंधित या फिर घर खरीदने से संबंधित, वो दूसरे को भी हरास कर सकता है, जनता को भी हरास कर सकता है। लेकिन एक और बात है, यहाँ पर चंद्रमा पीड़ित है ज्यादा। चंद्रमा जब पीड़ित है तो इसका प्रभाव यह होगा कि उसके कारण घर में हमेशा ही अशांति की स्थिति बनाने में उसका बड़ा योगदान देखने को मिलेगा। उसके बाद सूर्य यहां पर विराजमान होकर लग्न भाव पर जब प्रभाव डालेंगे, लग्न जो होता है वो व्यक्ति का पर्सनालिटी होता है। लग्न से हम यह देखते हैं कि जातक का जो व्यक्तित्व है वो किस प्रकार का होगा, मूल जो उसका पर्सनालिटी है वो किस प्रकार का होगा, किस प्रकार की प्रवृत्ति वाला जातक होगा। यहाँ पर सूर्य जब नीच राशि में होकर यहाँ विराजमान होंगे, मेष राशि का जो स्वामी ग्रह होते हैं मंगल होते हैं। मेष लग्न का जो जातक होता है वो ऑटोमेटिक मंगल के प्रभाव में होता है, उसमें विशेष ऊर्जा देखने को मिलता है। ऐसा जो जातक है किसी के सामने जल्दी झुकता नहीं है, निडर स्वभाव वाला भी होता है, उसे डिफेंस से संबंधित कार्य करने में इंटरेस्ट होता है,
आर्म्स के प्रति उसका विशेष अट्रैक्शन भी देखने को मिलता है। यहाँ पर क्या है कि सूर्य जब तुला राशि में होकर यहाँ विराजमान होंगे और इनकी जब दृष्टि लग्न पर होगी तो इन सारी चीजों को बढ़ा देंगे सूर्य। मतलब जातक का जो एग्रेसिव बिहेवियर है, एनर्जी की जो मात्रा है उसको बढ़ा देंगे। सूर्य एनर्जी के मूल स्रोत के रूप में देखा जाता है, मंगल को भी एनर्जी के ही स्रोत के रूप में देखा जाता है। और सूर्य और मंगल दोस्त तो हैं, लेकिन यहाँ पर सूर्य हमें कहेंगे कि जब एनर्जी को बढ़ाएंगे तो इसका प्रभाव क्या होगा। ऐसा जातक बहुत ज्यादा एग्रेसिव व्यवहार वाला, बहुत ज्यादा झगड़ालू बिहेवियर वाला हो सकता है। ऐसा जातक हमें कह सकते हैं कि किसी को भी अपने प्रभाव से, अपने हमें कह सकते हैं ताकत के बल पर किसी को टॉर्चर करने वाला जातक को बना देने में यह जो कॉम्बिनेशन है अपनी भूमिका निभा सकता है। यह जो प्रभाव है ये कुल मिलाकर के हमें कहेंगे कि ये थोड़ा जो सूर्य और चंद्रमा का जो प्रभाव होगा, अमावस्या योग भी कहते हैं, आप सभी जानते हैं। सूर्य और चंद्रमा जब एक साथ होते हैं तो इसको अमावस्या योग के रूप में भी देखा जाता है। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर चंद्रमा जो होते हैं वो पीड़ित हो जाते हैं। चंद्रमा का जो प्रभाव होता है वो कम हो जाता है जातक की पर्सनालिटी पर। तब क्या होगा, जातक का जो मन है वो पीड़ित हो जाता है, मन चिड़चिड़े स्वभाव वाला हो जाएगा। वो अनावश्यक रूप से कहीं पर भी अपने आप को असहज महसूस कर सकता है। ऐसी उसका जो मनोगत स्थिति होता है बन जाता है। तो ओवरऑल इसमें यह भी देखना होगा कि सूर्य और चंद्रमा के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना क्लोज है। जैसे सूर्य और चंद्रमा तो तुला राशि में है, लेकिन कितने क्लोज आकर के यह जो कॉम्बिनेशन है बन रहा है, कंजंक्शन कितना क्लोज है। सूर्य अगर मान लो 9 डिग्री के हैं और चंद्रमा भी 9 डिग्री के हैं या फिर 12 डिग्री के हैं तो यह माना जाएगा कि ये क्लोज कॉम्बिनेशन है। इस कॉम्बिनेशन में क्या होगा कि चंद्रमा ज्यादा पीड़ित हो जाएगा। ठीक है, तो ओवरऑल हमें यह भी सारी चीजों को देखना होता है। आप सभी समझ रहे होंगे कि कैसे कैसे सूर्य जब अलग अलग भाव में, सूर्य और चंद्रमा जब विराजमान होंगे तो प्रभाव कैसे बदलते चले जाते हैं। ठीक है, दूसरा हमने यह भी कर लिया है आकलन, जैसे पंचम भाव के स्वामी ग्रह सूर्य है और सूर्य तुला राशि में जाकर विराजमान होंगे तो इसका जो प्रभाव होगा हमें यह भी देखेंगे कि जातक जो पिछले जन्म में होगा उसका कहीं ना कहीं जो संबंध है वो हमें कहेंगे कि किसी अनैतिक कार्यों से जुड़ा हुआ उसका जो पिछला जन्म होगा हो सकता है। और साथ में यह भी देखने को मिलेगा कि जातक के जो संतान होंगे उसका प्रभाव भी जातक की पर्सनालिटी पर देखने को मिल सकता है। और जातक कहीं ना कहीं अपने संतान को लेकर के दुखी हो सकता है कि वो जैसा सोचता हो वैसे वो ना निकले। धन्यवाद। अगले विषय पर बात करने के लिए दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए मेरा नमस्कार।